हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि कल के लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाई थी और कॉन्केव लेंस की भी हमने कर ली थी। तो फिर हमने ऑब्जर्व किया था कि लेंस से हम मिरर कैसे बनाते हैं। तो दोनों ही लेंसों के केस में अगर हम कॉन्केव लेंस के आउटर पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं, इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर, एंड कॉन्वेक्स लेंस के आउटर पोर्शन को पॉलिश करेंगे, इट बिहेव लाइक ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो अब हमने लेंस फॉर्मूला भी निकाला था 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सो नाउ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, तो कल हमने निकाला था रियल इमेज के केस में। सो कॉन्वेक्स लेंस, तो दिस इज योर f1 एंड दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट को मैंने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा। तो दिस इज A, दिस इज B। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन द लेंस फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हाइल ऑब्टेनिंग द वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो पहली रे वही पैरेलल जाएगी, it will go through f2 and to f2, it will go through f2. So second ray will pass through the geometrical center of the lens like this. So when we extend this light ray, somewhere here, so this is A dash, this is B dash. So in this way we will obtain the virtual erect and magnified image. तो लाइक जैसे कि हमने उस केस में भी जब हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया था, तो हमने क्या किया था, दो ट्राइंगल ऑब्जर्व किए थे। एक तो हमने किया था ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ ABO, ठीक है। दूसरा हमने किया था इमेज का सेंटर के साथ, ठीक है, A डैश B डैश O। तो इन दोनों केसेस में ये हाइट डिवाइड बाय ये हाइट, AB बाय A dash B dash is equal to, so distance is measured from the optical center, तो OB by OB dash, and it is given by AB by A dash B dash is equal to, what is OB? OB is minus U and OB dash is minus B. So this is your first equation. Now we take the two triangles, one is object with f2 and another is image with f2। तो सिमिलरली जैसे कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कहीं डायरेक्टली f2 टच नहीं कर रही, तो जो भी रे पैरेलल जाएगी तो लेट इट विल बी A डबल डैश B डबल डैश, or you also take A dash O। So triangle A double dash O f2 and A double dash B dash f2, A dash B dash f2। तो ये चीज इसके इक्वल है। सो A double dash O डिवाइड बाय A dash B dash इज इक्वल टू, तो इस ट्रायंगल में ये हाइट बाय ये हाइट, ट्रायंगल कौन सा था, A डबल डैश O F2, तो ये O F2 डिवाइड बाय O F2 डिवाइड बाय F2 B डैश, F2 B डैश, एंड F2 B डैश इज नथिंग, इट इज रिटन एज OB डैश प्लस O F2। So OB dash plus O F2, OB dash plus OF2, and
what is 8 a double dash o? It is equal to AB. So AB by A dash B dash. So AB by A dash B dash is equal to OF2 divided by F2B, and F2B dash nothing, it is just OB dash plus OF2. अब OF2 क्या है? OF2 is plus F, OB dash minus B, OF2 is plus F. So AB by A dash B dash is equal to this. So this is your second equation. From first and second, so from first and second we can write U by V is equal to F by V plus F. So मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, V by U is equal to minus V by F and plus 1. So dividing both sides by 1 by V, so 1 by U is equal to minus 1 by F plus 1 by V, and now we can write 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. So this is the length formula. So you can see here what we have done. हमने कन्वेक्स लेंस बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, तो वी विल ऑब्टेन ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज. फिर हमने क्या किया, दो ट्रायंगल लिए ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ और इमेज का सेंटर के साथ. तो ऑब्जेक्ट ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ दिस ट्रायंगल. सो नाउ दोनों ट्रायंगल कंपेयर किया, ये हाइट बाय ये हाइट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस. सो OB by OB dash, OB is the left to the mirror, OB dash is the left to the mirror. So OB is the distance of the object, so it is minus U. OB dash is the distance of the image, it is minus V. So U by V. Similarly, we will take two more triangles, ऑब्जेक्ट का फोकस F2 के साथ और इमेज का F2 के साथ. तो जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम में, ऑब्जेक्ट कहीं भी डायरेक्टली फोकस को टच नहीं कर रही. तो व्हाट वी विल डू, ये रे पैरेलल जा रही है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वही ये डिस्टेंस होगा. इट मींस A double dash O F2, this is the triangle. Similarly A dash B dash F2 is the another triangle. तो इसमें भी क्या करेंगे, ये हाइट बाय ये हाइट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस OF2 बाय F2B dash, and F2B dash can be written as OB dash plus OF2. And what is OF2? OF2 is right to the mirror, and F2 is the OF2 is focal length. So F plus F हो जाएगा. And F2B dash is equal to OB dash. OB dash is left to the mirror and it is distance of the image. So minus V, and OF2 is plus F. So from first and second we can write U upon V is equal to F divided by V plus minus V plus F. Then take reciprocal on both sides. V by U is equal to minus V by F plus 1. Then dividing the both sides of the equation by V. यहाँ पर 1 by U आ गया, यहाँ पर minus 1 by F आ गया, 1 by V आ गया, 1 by F को मैं इधर लेकर गया, 1 by U को उधर लेकर गया. You will obtain the same length formula in case of convex lens while obtaining the virtual, magnified and erect image. And also we can see here that what is A dash B dash. A dash B dash is the height of the image and AB is the height of the object. It is equal to U by V, or we can write I by O is equal to V by U. So magnification is here, it is positive. Magnification in this case is positive.
बिकॉज यू भी इस तरफ होगा, वी भी इस तरफ होगा, तो माइनस वी भी माइनस यू भी माइनस, तो दोनों क्या रहेगा पॉजिटिव। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा इट मींस इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। मैंने कहा था आपको कि जब भी आपका मैग्नीफिकेशन, जिस भी लेंस की बात कर रहे हो, मिरर की बात कर रहे हो, कुछ भी हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव है इट मींस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्या है, वो इरेक्ट बनी है, वो इरेक्ट बनी है। एंड इफ मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज क्या बनी है, इन्वर्टेड बनी है। इट मींस मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव देन इमेज इज इरेक्ट, magnification is negative then image is inverted. Similarly, if magnification is less than 1 then the nature of the image is diminished, and it is greater than 1. If magnification is greater than 1 then it is magnified. This is about your convex lens. Similarly, now we will try to obtain the same lens formula and the magnification in case of concave lens. तो जैसे कि मैं बताया कॉन्केव लेंस में तो एक ही तरह की इमेज बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। दिस इज योर कॉन्केव लेंस। तो ये हमने F1 to F1। This is object A, B. The light ray will go like this and gets diverged. So this light ray will diverge and it will extend, will meet here. Similarly, second light ray will pass through the geometrical center. So image is this, A dash, B dash, A dash, B dash. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी इमेज यहां हमें मिली है, आप देख सकते हो कि यहां पर इमेज जो है वो इसके कंपैरिजन में सीधी है। तो लेट अस टेक द triangle ABO and triangle A dash B dash O। तो इसमें क्या होगा, AB डिवाइड बाय A dash B dash will be equal to OB by OB dash, and this is minus V by minus U. Sorry, it is minus U by V. So it should be minus U by minus V. तो ये ट्रायंगल हमने लिया ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ और इमेज का सेंटर के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल हम लेंगे ऑब्जेक्ट का फोकस के साथ। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी फोकस डायरेक्टली नहीं कर रही, तो दिस लाइट रे इज गोइंग पैरेलल, सो दिस डिस्टेंस A डबल डैश O विल बी इक्वल टू AB। सो
A double dash O is equal to AB due to this parallel right. So in triangle A double dash O F1 and in triangle A dash B dash F1, तो A double dash O F1 A dash B dash F1, इसमें क्या होगा, ये हाइट बाय ये हाइट, सो A double dash O by A dash B dash डिवाइड बाय O F1 by B dash F1, O F1 by B dash F1, so O F1 by B dash F1. So what is O F1? O F1 is focal length, ठीक है. And what is B dash F1? It is nothing. B dash F1 can be written as O F1 minus OB dash. So O F1 divided by what is this? This is your this minus this means O F1 minus OB dash, and this is your AB by A dash B dash. And what is O F1? O F1 means left to the mirror, तो minus F O F1 minus F OB dash minus B. Minus B means plus B. So AB by A dash so from first and second we can write minus U by minus A means this will cancel out, and see मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज. तो अगर इसको उल्टा लिखते हैं A dash B dash by AB is V by U and it is positive, so the image is erect here. So M is positive, so image is erect. तो फर्स्ट एंड सेकंड से U by V is equal to minus F by minus F plus V, इसको दोनों को उल्टा कर दिया मैंने दोनों तरफ से. V by U minus F by minus F is plus 1, V by minus F minus V by F. फिर पूरी इक्वेशन को मैंने V से डिवाइड कर दिया, तो 1 by U is equal to 1 by V minus 1 by F, and 1 by F को इधर ले गया और 1 by U को उधर ले गया. You will get the lens formula in case of concave lens while obtaining the virtual erect and diminished image. तो हमने क्या किया, ये मैंने रे डायग्राम बनाया कॉन्केव लेंस के केस में. तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के साथ सेंटर का और इमेज का सेंटर का, तो A B O एंड A dash B dash O इन दोनों कंपेयर कर लिया. ये हाइट बाय ये हाइट विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर OB minus U, this is minus V because both are left to the lens. तो इस केस में ये आ गया. सेकंड केस हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट का F1 के साथ, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी डायरेक्टली F1 पे टच नहीं कर रही है, तो मैंने क्या करा, ड्यू टू दिस क्योंकि ये लाइट रे पैरेलल ट्रैवल कर रही है, तो इट मींस ये जहां भी मिलेगी ये जो डिस्टेंस होगा वो यही होगा. मैंने इसको जूम कर लिया A डबल डैश O, तो A डबल डैश O क्या होगा, AB होगा. तो इन ट्राइंगल A ऐसी तरह ऑब्जेक्ट का फोकस के साथ और इमेज का फोकस, ऑब्जेक्ट क्या है A डबल डैश O F1 एंड A डैश B डैश F1. तो ये हाइट बाय ये हाइट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस. तो जब ये ट्राइंगल था A डबल डैश O F1, A डबल डैश O F1 में और A डैश B डैश F1 में A डबल डैश O डिवाइड बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू O F1 डिवाइड बाय B डैश F1. तो O F1 तो हमारा फोकल लेंथ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन B डैश F1 मुझे पता नहीं है क्या है, तो B डैश F1 कैन बी रिटन एज O F1 minus OB dash, O F1 minus OB dash, and O F1, so all the distances are left to the lens, so all are negative. So O F1 is minus F, O F1 is minus F, OB is minus B, minus of minus is plus. So from first and second we will get this, and after solving we will get the lens formula 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. So in this case M is your V by U and that is positive. So V by U, इसको उल्टा करो तो पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ,
कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी हमेशा इरेक्ट ही बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी। और यहाँ पर क्योंकि इमेज का साइज बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो इट मीन्स यहाँ पर m क्या बनेगा, लेस देन हमेशा 1 बनेगा। तो इट मीन्स इसकी जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, मीन्स छोटी बनेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो दिस इज द derivation of lens formula in case of concave lens while obtaining the virtual, erect and diminished image. So अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें कि भाई क्या चीज क्या है। अब जब हमने लेंस कर लिया है तो एक टॉपिक रह गया है पावर ऑफ लेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ द लेंस? तो पावर का मतलब होता है कि कोई लेंस कितनी दूर तक इजीली एकोमोडेट कर पा रहा है कि चीजों को क्लियरली देखने में। सो द एबिलिटी टू एकोमोडेट इटसेल्फ। अगर लेंस की बात कर रहा हूं तो अगर किसी लेंस की कैपेबिलिटी क्या है कि वो अपने आप को अकोमोडेट कर पा रहा है कि जो चीजें हैं उसको क्लियर देख पा रहा है, वो क्या होता है? पावर। और ये निकलता कैसे है? पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। इट मीन्स अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसका रेसिप्रोकल निकालना है और जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। एंड यूनिट ऑफ पावर इज डियोप्टर। यूनिट ऑफ पावर इज डियोप्टर। तो पावर की यूनिट होती है डियोप्टर। तो ये तो हुआ सिंपल पावर कैसे निकालते हैं। अब मान लो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दे रखा हो, कॉम्बिनेशन ऑफ lenses, that means you have to find the power of the combination. So इस केस में क्या होगा कि मान लो आपको दो लेंस दिए हुए हैं, तो मान लीजिए एक की पावर P1 है और एक की पावर P2 है, तो टोटल पावर मान लो PT है। PT will be given by P1 plus P2. So total power will be given by like this. It means आपके पास जितने भी लेंसेज होंगे उनकी पावर को एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए, you will get the total power of the combination of the lenses. इससे पहले अब मान लो कॉन्वेक्स लेंस है और एक आपके पास मान लीजिए कॉनकेव लेंस है। तो मुझे पता है कि कॉनकेव लेंस का f जो है वो लेफ्ट में ही होता है। इट मींस हियर योर f इज नेगेटिव, यहां पर f क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा उस लेंस की पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इट मींस कॉन्वेक्स लेंस इज हैविंग ऑलवेज पॉजिटिव पावर, and you can say the lens which is having its focal length positive, that lens is known as convex lens, and the lens which is having focal length negative, that lens is known as concave. So पावर भी convex lens की पॉजिटिव होगी और concave की नेगेटिव। सो पावर डिपेंड कर रही है फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगी तो पावर नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर पॉजिटिव होगी। एंड कॉम्बिनेशन में ऐसे निकालेंगे। सो इट मींस अगर मैं उसको निकालना चाहूं उसमें क्या लिखूंगा? दिस इज योर 1/f1 प्लस 1/f2, लेट दिस इज 1/ft. सो इट मींस
तो अगर मेरा Ft जो मैं निकालूंगा वो क्या आएगा, F1 F2 बाय F1 प्लस F2, F1 प्लस F2. So this is the total power of the combination of the lenses. Simply you have to add the, अगर आपको पावर दी हुई है आप पावर ऐड कर दोगे, अगर फोकल लेंथ दी हुई है you just find the reverse of focal length and then you will add it. Let us suppose a convex lens of focal length given, convex lens, तो लेंस कौन सा है, convex lens है, convex lens, and you know convex lens की focal length क्या होती है, positive, and it is given as 40 centimeter, f is 40 centimeter, and a concave lens of focal length 25, it means f will be minus of 25 centimeter, and they are placed in contact in such a way, तो ये दोनों लेंस आपको दिए हुए हैं और दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं इस तरह से कि इनकी एक कॉमन मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हुए दोनों, और पावर निकालना है कॉम्बिनेशन का. तो लेट दिस इज योर फर्स्ट लेंस, दिस इज योर सेकंड लेंस. तो P1 इज योर 1 बाय f इन मीटर, तो 40 के पहले मीटर बना लीजिए, 40 बाय 100 एंड इट इज योर 25 बाय 100, सो इट इज 1 बाय 100 by 40, this is P1, and P2 is 1 by minus 25 by 100, it is minus 4 diopter, and this is 2.5 diopter. So total power will be given by P1 plus P2, that is PT will be equal to minus 2.5 plus 2.5 and minus 4 diopter, that is 1.5 diopter. It means total power of the combination of the lenses is 1.5 diopter, 1.5 diopter. तो आपको फोकल लेंथ दी हुई थी कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव लेंस की, तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ का मीटर में निकाल लो, तो दिस इज इन मीटर, 40 by 100 इज इन मीटर, 25 by 100 इज इन मीटर. सो पावर क्या होगा 1 by f इन मीटर, P1 क्या होगा 100 by 40, 2.5 डियोप्टर आ गया, P2 क्या होगा 100 by -25, दैट इज -4 डियोप्टर. तो टोटल ऐड करो तो क्या आएगा, माइनस के 4 में से प्लस 2.5 कितना आ गया 1.5 diopter. So total power is 1.5 diopter. So let us try to do reverse. So let us suppose हमें P1 दिया हुआ है 2.5 diopter, P2 दिया हुआ है -4 diopter. तो फोकल लेंथ, so 1 by P1 is your f1, तो कितना आ गया, so it is 10 by 25 f1, that is 0.4 meter f1, or you can say f1 is 40 centimeter, 40 मीटर आ गया. इसके लिए 1 by -4, that is 0.25 meter, that is f2 is equal to 25 centimeter. तो f1 f2 क्या आ गया 25 centimeter आ गया. So in this way we can find the reverse also. So what you have done here, कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर का, तो हमने क्या किया, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया. मींस आपको जब भी पावर निकालनी है किसी भी लेंस की,
तो आपको पहले फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका रेसिप्रोकल लोगे, देन यू विल ऑब्टेन द पावर इन diopter. And if you are given, so in the question you are given two lenses, convex lens and concave lens are in contact in such a way on the same principal axis, then find the total combination power. तो पावर क्या होगा, इसकी पावर ऑर्डर निकाल लो, 1/f P1 is equal to 1/f in meter, तो 40/100, तो 1/40/100 is 100/40, it is 2.5 diopter. Similarly 1/-25, 100/-25 is -4 diopter. So P1 is 2.5 diopter, P2 is -4 diopter. So total power will be P1 plus P2, that is -4 diopter plus 2.5, that is -1.5 diopter. So answer is -1.5 diopter. And this is your so what you have done, मैंने अपने बिहाफ पे क्या किया, रिवर्स करके देखा, तो मुझे पावर कितना आया 2.5 diopter और यहाँ कितना है -4, तो पावर मान लीजिए 2.5 diopter है, P2 मुझे -4 diopter है, मैं दोनों का फोकल लेंथ निकालना है, तो क्या आएगा 1/P1 क्या आएगा 1/P मींस 1/25, तो पॉइंट का 10 यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गया 0.4 मीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर, सो इट इज कंफर्म. देन 1/-4, that is 0.25 meter, that is 25 centimeter, means F1 F2 are confirmed. So in this way we can find the power. So let us summarize now. Magnification, m is equal to V/U, and focal length and image nature. तो कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन क्या थी, V/U, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा V तो हमारा होता है पॉजिटिव और U हमारा होता है नेगेटिव, सो मैग्निफिकेशन क्या रहेगी नेगेटिव. सो एज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, सो इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड रहेगी. फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव रहेगी, F इज योर पॉजिटिव. सो कॉन्केव लेंस के केस में V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, सो M इज योर positive, and due to this it is erect. So F is here negative, so as M is negative it is inverted, M is positive it is erect, and in convex lens we will get real, inverted and magnified image till the object is placed at F1. Concave lens we will get always virtual, erect and diminished image. तो मैग्नेटिक का मीन्स क्या है कि m आपका ग्रेटर देन 1 होगा, और if m is less than 1 then it is diminished. So this is the summary about convex lens and concave lens. So if the focal length of the lens is positive then it is convex lens, focal length is negative then it is concave lens. Magnification is negative, it is convex lens. Magnification is positive, concave lens. Negative means it is inverted. Size, image का size क्या है, image में क्या है inverted है, और concave lens में positive मतलब क्या हुआ, image आपकी erect बनेगी, और m अगर less than 1 होगा it is diminished, m greater than 1 होगा it is magnified. So this is all about your summary of convex and concave lens and पावर एंड फोकल लेंथ. पावर की यूनिट क्या थी, डियोप्टर थी, और जब भी हमें पावर निकालना हो वी हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, देन वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f इन मीटर, देन वी विल ऑब्टेन द पावर. देन वी विल डू, हमने किया था फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. दो लेंस हमारे पास हैं, जितने लेंस हमारे पास होंगे हम उनकी
फोकल लेंथ होगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू देयर लेंसेज वी विल राइट द फोकल लेंथ विद कन्वेंशन। अगर कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। देन वी विल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड ऐड देम algebraically we will found the power in diopter. So total power of any number of lenses will be given by P1 plus P2 plus up to Pn, where P is the power and 1 to n is the number of the lenses. So it means we have to find the total power of combination of lenses, and we can say the total combinational power of the lenses will be obtained by simply algebraically adding the power of the individual lenses. So in this way the chapter is complete. So now we will try some numericals on the basis of lenses, then we will do the numericals for mixed refractive index, lens, then mirror. So we will practice more numericals on the chapter because lot of type of numericals will be on this chapter, and in the final examination as far as concerned to CBSE board, lot of numericals will be there in your exam from this chapter only. So any doubt? Thank you.